नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हेलीकॉप्टर में खाओ, सोशल मीडिया पर वीडियो लगाओ, चुनावी व्यस्तता दिखाओ, लेकिन जब उम्मीद मिर्ची लगाने की जताई जाती हो तो विपक्ष इस मौके को लपक लेने में पीछे नहीं रहा और मछली की आंख पर निशाना साधा गया, तुष्टीकरण वाला तीर चलाकर। वैसे ये भी कहते हैं कि मछली खाने से दिमाग तेज होता है। हमला हुआ तो आईक्यू टेस्ट करने की बात कही गई, पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मछली बहाना है, वोट बैंक निशाना है और विवाद बढ़ाना है? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए मामला क्या है। हेलीकॉप्टर में लंच, मछली मिर्ची वाला तंज। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। सनातन के नाम पर बीजेपी का निशाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। सवाल उठे तो आईक्यू वाली बात। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, तो इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। तारीख की बात पर नहीं थमा वार। मुकेश सहनी जी बदला ले रहे हैं बड़ा फिट तरीके से। एकदम नवरात्रि के समय आपको मछली खिला दिया और कांटा कहाँ गया? कांटा कहाँ गिराया आपने? किसके घर पर गिरा दिया? क्या मछली बहाना वोट है निशाना? खाने का चीज है, वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, इस उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया गया, ऐसे समय पे प्रस्तुत किया गया, सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया और फिर ये उम्मीद की गई कि विवाद होगा और विवाद हुआ भी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मछली के बहाने विवाद बढ़ाना और वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं सवालों का जवाब देने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी से विधायक सतीश दास जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए ओम प्रकाश सेतु जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश दास जी, ऐसे समय में जब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वीडियो जारी कर खाकर मांसाहार भोजन भावनाओं को आहत किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, लोगों का अपना अधिकार क्या होता है, लोगों का अपना संवैधानिक अधिकार क्या होता है। और धर्म का सच्चा ज्ञान बीजेपी को होता तो इस तरीके का सवाल ही नहीं उठाते। ये 8 तारीख को वीडियो है 8/4 का, और जबकि 9/4 के 6:15 से नवरात्रा की शुरुआत होती है। तो इतना तो उनको समझ में आना चाहिए। धर्म के राजनीति करते करते इतने अंधे हो गए कि मुद्दे के राजनीति को खो दिए। क्या मछली बेचने वालों को रोजगार इन्होंने दे पाया? क्या लोगों की स्थिति आज मछली खरीदने की रह गई है? सवाल ये है आम लोगों का। तो इस पर इन लोग बात नहीं करेंगे कि क्या हमने मछुआरों को भी रोजगार दिया? क्या हमने जो लालू यादव जी ने मछली पकड़ने पर जो टैक्स माफ किया था, मोदी जी ने उसको क्या उनको संरक्षित करने का काम किया? तो इस तरीके का ये जो उलूल जुलूल ध्यान भटकाने के लिए, अगर मोदी जी के भाषण जो भी देखिएगा चुनावी भाषण, उसमें से राम मंदिर और शक्ति और गाय गोबर को हटा दीजिए तो मोदी जी के भाषण में कुछ ऐसा नहीं है कि लोग, भाजपा के लोग भी ताली बजाएं। क्या उन्होंने रोजगार पे कोई बात की कहीं पे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया? क्या जो चाय बेचने वाले लोग थे उनके बेटों को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था किया? तो असल मुद्दे इनके पास नहीं है। किसानों के साथ में वही हाल इन्होंने किया
कि किसानों का लागत को दुगना किया, उनके आमदनी को दुगना नहीं कर पाए। किसान आज भी संघर्षरत है, उनकी समस्या को सुनने का इनके पास समय नहीं है। तो ये सब चीज कौन क्या खा रहा है, कब खा रहा है, और इसमें कोई राजनीतिक एंगल हो सकता है, यही निकालने में बीजेपी देश को ध्यान भटकाओ और शासन करो। तो इस बार तमाम लोगों ने बीजेपी का सतीश जी, आप कह रहे हैं ध्यान भटकाओ और वोट पाओ, ये उद्देश्य है, इस कारण इस मुद्दे पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये पहले ही उम्मीद जताई गई थी कि मिर्ची लगेगी, तो उसका क्या भावार्थ है ये भी समझना चाहेंगे। आखिर किसी के खाने से कोई ये क्यों उम्मीद करेगा कि सामने वाले को मिर्ची लगेगी? एकदम साफ साफ, क्योंकि इस देश में आपने देखा है कि अखलाज की हत्या, जुनेद की हत्या या फिर रोहित वेमुला की हत्या, ये तमाम जो हत्या है ये जाति और धर्म मजहब देख करके की गई है। ये किसी चीज का बहाना, खाने का बहाना करके उन लोग की हत्या की गई है। तो ये लोग वही विचारधारा के मानने वाले लोग हैं कि अपने आप को हिंदू और सनातनी तो कहेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में छुआछूत पर कभी बातें नहीं करेंगे। चलिए बात हम कर लेते हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। पूनम जी, किसी के कुछ खाने पर क्यों आपत्ति? देखिए दीपक जी, किसी को खाने पे कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन ये सनातन का ये बात करें, जिस सनातन की सनातन धर्म में किसी पर्व के पहले एक दिन पहले शुद्धता की जाती है, उस दिन लहसुन प्याज तक मना होता है। लेकिन इनके नेता, कल आप देखें कि रामनवमी चढ़ी, उसके एक दिन पहले ये मछली दिखा करके साबित करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट बटोरने के लिए। ये कहाँ करना है? यदि तेजस्वी जी को इतनी ही हिम्मत थी तो अपने माता पिता की सतीश जी, एक शुरुआती प्रतिक्रिया हम पूरी ले लेते हैं, फिर हम आपकी भी बात लेते हैं। जी पूनम जी, अपनी बात। दीपक जी, इनको इतने ही पड़ी थी तो राजनीति मुद्दे को लेकर के ये बात करते हैं। ये मछली लेकर के कहीं ना कहीं सनातन धर्म को दिखाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट बटोरने के लिए ये दिखाते हैं। इनमें हिम्मत थी तो आदि और जो भी कास्ट है उनके धर्म पे ये वो करके दिखाते। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि मुस्लिम को इसका वोट हमारे पास आ जाए, और सनातन का ये दोहरा चेहरा ये दिखाते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, अपने माता पिता को, बहन को लेकर के मंदिर जाते हैं और दिखाते हैं। तो ये दो चेहरा इनके माता पिता शुरू से ओढ़ते आए हुए हैं। आज तेजस्वी जी उसी मुद्दे पे चल रहे हैं। मंदिर जाने वाले मांसाहार नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, हमने तो कहा कि खाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में नियम है कि एक दिन पहले खुद को शुद्धता की जाती है। नवरात्रा हो या चैत हो, उसमें आप देखते होंगे किस तरह से शुद्धता करके और नवरात्रा की पाठ की जाती है। एक दिन पहले ये खाते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप मुस्लिम लोग को दिखा रहे हैं कि हम मछली मांस खा करके आपके साथ सब वोट बटोरने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है। सनातन धर्म को आपके एनडी गठबंधन के नेता बार बार गाली देते आए हैं। चाहे स्टालिन की बेटे की बात करें तो किस तरह से रामचरित्र को किस तरह से कहते हैं कि गौमूत्र है, कि मलेरिया है। तो इनके नेता जो अभी शिक्षा मंत्री थे, चलिए मतलब पूनम जी, आप ये कह रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से ये हमले हो रहे हैं और ये राजनीतिक मंशा के साथ किए जा रहे हैं इस तरह के काम। के नेता यही तेजस्वी जी कहते थे जब शिक्षा मंत्री थे, तो मंदिर क्यों जाएंगे, हमको हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इलाज कराने की आवश्यकता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यही अपने माता पिता और बहन को नॉमिनेशन के एक दिन पहले ले जाकर मंदिर जाने की बात करते हैं। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है। ओम प्रकाश जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये इनके मुद्दे नहीं बता पाएंगे अपने माता पिता के कार्यकाल में, ठीक है, वो हम उनसे जानेंगे। नरसंहार हो रहे थे, अपहरण हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे, इस बात की ये चर्चा नहीं कर सकते। पूनम जी, हम आते हैं ओम प्रकाश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से मुकेश सहनी जी ने कहा, आ रहे हैं सतीश जी, मुकेश सहनी जी ने कहा कि मिर्ची लग रही है। अरे यही मुकेश सहनी जी ने कहा था क्या कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उनको कहा था कि हमारे पीठ में खंजर मारे। तो मुकेश सहनी जी ने आजकल साथ में सटकर जो अपना अपमान का बदला लेने का काम किया। 2020 का चुनाव बिहार के लोगों ने नहीं भूला। यही मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारे पीठ में खंजर मारा। और रहा बात कि तेजस्वी यादव जी तो कॉरपोरेट घराने के नेता हैं, पैरासूट से उतरे हुए नेता हैं। आपने देखा कि चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं। अभी देख रहे हैं कि इसे चुनाव का समय है तो इस चुनाव के समय में फ्लाइट में मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं। तो यह लोग केवल और केवल कॉरपोरेट घराना के लोग हैं। बिहार की जनता के हित के लिए यह लोग कभी नहीं सोचते हैं कि बिहार के लोगों को कैसे हम रोजगार दें। बिहार के में जो 118 नरसंहार हुआ था उसको लोग बिहार की जनता कभी भूली नहीं है।
तो यह लोग केवल और केवल सनातन धर्म का अपमान करना जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, आप लोगों ने देखा होगा कि यही नवरात्रा के समय में कन्या पूजा कराती हैं। तो आप एक तरफ धर्म को मानते हैं और दूसरी तरफ धर्म को अपमान करते हैं, तो यह दोनों नहीं चलेगा। आप बिहार की जनता से आप माफ़ी मांगिए कि यह नवरात्रा के समय में आपने कहीं ना कहीं हिंदू समाज के अपमानित करने का काम किया है। और मुकेश सहनी जी ने तो आपका अच्छा खासा जो इलाज करना था वह इस लोकसभा चुनाव में आपका इलाज कर दिया। चलिए, इलाज कर दिया ये कह रहे हैं, लेकिन इसी बहाने मछुआरों का मुद्दा भी उठ गया। सतीश जी ने यह भी सवाल किया कि मछुआरों के लिए क्या किया है केंद्र की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने, इस कारण ना उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया, ना उनका कुछ विकास किया गया, ये आरोप है। बारी बारी से पूनम जी आपसे जवाब। देखिए, विश्वकर्मा योजना जो लाया गया है उसमें मछुआरे भी आते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। ये पता नहीं ये लोग आरजेडी के प्रवक्ता और विधायक जी को क्या पता, हमको समझ में नहीं आता। इनको किताब उठाकर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कोई मुद्दा नहीं हो तो कुछ भी बोल दो। नहीं तो बीजेपी का घोषणा पत्र क्यों पढ़ेंगे वो, आप बताइए। नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र हम कहाँ पढ़ने की बात करते हैं? जो जिनको लाभ मिला है वो योजना तो पढ़े, घोषणा पत्र हम पढ़ने की नहीं कर रहे हैं। जो जिनको लाभ मिल रहा है, इन लोग को चश्मे लगा करके देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो ये लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार की, नौकरी की। मैं बताती हूँ, आप सुनिए, इनकी भी केंद्र में सरकार रही है, लेकिन 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, वही 10 साल में ये 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। ये कहते हैं विकास नहीं होता है। आज देखिए कि केंद्र में वर्षों से नहीं रही कांग्रेस की सरकार, जिसमें 91% की बात करें तो रोड सिंगल थे, लेकिन आज बिहार नहीं पूरे देश में, भारत देश में आप देखिएगा रोडों की जाल बिछ गई है। रोजगार और सड़क पे हम फिर आएंगे, अभी तो हम तालाब का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, मछुआरों के लिए जैसे तालाब महत्वपूर्ण होता है, समुद्री क्षेत्र में मछली पालन वो अलग मुद्दा है। हमारे यहाँ तो नदियों का काफी व्यापक जाल है, लेकिन मछुआरों के लिए क्या हो रहा है? अरे मछुआरों के लिए यहाँ तो मछली उत्पादन में राज्य सरकार ने 50% का अनुदान देने का काम किया है। बिहार ही एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर मछुआरों के लिए अनुदान दी है। और मुकेश सहनी जी को तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि क्या चुनाव के समय में जो अपमान हुआ उसका बदला ले लिए? उस अपमान का बदला लेने में मुकेश सहनी जी कहीं ना कहीं अपने कामयाब हो गए और उन्होंने एक समाज में संदेश देने का काम किया कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमें अपमान किया था, उस अपमान का बदला यह नवरात्रि के समय में मछली खिलाकर हमने अपमान का बदला लिया। मैं दूसरी तरफ एक बात और इशारा करना चाहता हूं कि यह लोग कहते हैं कि हम पिछड़े और दलित वंचितों की पार्टी हैं। क्या पिछड़े दलित वंचितों की पार्टी हैं तो क्या अति पिछड़े समाज को टिकट देने का जब बारी आता है, टिकट बंटवारे का समय आता है, तो ऐसे में अति पिछड़ा समाज के मात्र 2 टिकट देने का काम करते हैं। सिंगल इकलौता क्या कहलाता है? जनता दल यूनाइटेड आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली पार्टी 4 अति पिछड़े समाज की टिकट देती है। और ये लोग कहते हैं कि हम शोषित वंचितों की पार्टी हैं, अति पिछड़ों की पार्टी हैं। यह लोग केवल और केवल कॉरपोरेट घराना के लोग हैं। यह लोग चार्टेड प्लेन में जन्मदिन मनाएंगे, चार्टेड हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाले लोग हैं। इन लोग को बिहार में कैसे रोजगार मिले लोगों को? इनको तो बेरोजगार हो चुके थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 17 महीने का रोजगार दिया। अब देखा कि यह कहीं ना कहीं यह काबिल नहीं है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनसे दूरी बनाने का काम किया। चलिए, इन सवालों का जवाब सतीश जी देंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सतीश जी से जानेंगे, मछली तो खा ली लेकिन क्या कांटा भी चुभ गया? सतीश जी से जानते हैं। सतीश जी, मछली तो खा लिया, उसका आनंद भी ले लिया, लेकिन कहीं कांटा भी तो चुभ गया क्या? कांटा बीजेपी और जदयू को चुभ गया है और वो कांटा इनको बेचैन और परेशान कर दी है कि जो इन्होंने मुकेश सहनी जी के बारे में जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आरजेडी के लोगों ने उनको खंजर भोंकने का काम किया, वो बात इनको याद है। लेकिन नीतीश कुमार जी का वो बात नहीं याद है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। बात याद है? नहीं याद होगा। और रही बात बीजेपी के प्रवक्ता, उन लोग को आईक्यू टेस्ट, हमारे नेता ने कहा कि कितने ये लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास करते हैं, कितने धर्मशास्त्र का इनको ज्ञान है कि यह भी नहीं पता है कि 8 तारीख का वीडियो पोस्ट किया गया है और उसको नवरात्रा का वीडियो बना करके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और इतना ही चिंता थी तो हमने तो कहा कि बेरोजगारों के सवाल पे आपको बताना चाहिए था कि बिहार के कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। हमारे पास डाटा है
कि हमने 17 महीने जब हम सरकार में आए तो 5 लाख हमने नौकरी बांटने का काम किया। बोलिए पूनम। हमने खेल नीति बनाने का काम किया। देखिए दीपक जी, ये जिस नौकरी की बात करते हैं उसकी लड़ाई लड़ने की काम भारतीय जनता पार्टी ने की थी। इनकी जब सरकार थी तो शिक्षकों पर लाठियां चलाने का काम करते थे, लेकिन विजय चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं मैं शिक्षा मंत्री था तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। जब हम एनडीए से अलग हुए तो इसकी घोषणा की गई है। ये श्रेय लेने का काम खुद आरजेडी के नेता कर रहे हैं। 17 महीने के काम गिनाते हैं। 17 महीने पहले इनके पिताजी की 15 साल की सरकार थी, माता जी के तो क्या काम किए, कितने लोगों को नौकरियां दिलाने का काम किए, इनको ये चीज बताने की आवश्यकता है। लेकिन ये लोग क्यों बताएंगे? ये लोग तो पशुओं का चारा खा जाते हैं, पशुओं का चारा खा जाते हैं, बारी बारी से अपने पॉकेट में डालने का काम करते हैं। बिल्कुल, हम बारी बारी से सुनते हैं, ऐसे आवाज स्पष्ट नहीं जा पा रही है। घोटाला करते हैं। जी सतीश जी, पूनम जी एक सेकंड, सतीश जी की बात पूरी होने देते हैं। जी सतीश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में कारपोरेट का जो संबंध किससे है वो साफ साफ दिखा है कि सेरम कंपनी जो हमारा कोरोना के वैक्सीन बनाती है उससे कौन पैसा लेता है और सभी लोग को कैसा इंजेक्शन लगाया जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मछली वाली बात वहां कॉर्पोरेट टैक्स पर चली गई और बॉन्ड पर चली गई, हम उस पर फिर बात कर लेंगे और उस पर हमने पहले भी बात की है। लेकिन अभी तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या टेस्ट किया जाना था, किस उद्देश्य से ये टेस्ट किया जाना था, जो आईक्यू टेस्ट तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि ऐसे दिन वीडियो पोस्ट किया गया जब लोग पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं, पवित्र समय की शुरुआत होती है। एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं, यही बीजेपी के लोग इस देश में गणेश जी को दूध पिलाने का काम करते हैं और पूरे देश के आईक्यू टेस्ट करते हैं कि कितना लोग में तर्क शक्ति बचा है। तो उसी चीज को हमारे नेता ने टेस्ट किया कि बीजेपी आरएसएस के कितने नेताओं और जदयू के कितने नेताओं में आईक्यू बचा है। अरे आईक्यू इस पर देखिएगा, डिबेट होगा, देखिएगा, इनको मिर्ची लगेगी। ये पूर्वानुमान था कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो मानसिकता है सिर्फ तुष्टिकरण, सिर्फ हिंदू धर्म की बात करेंगे, लेकिन हिंदू में जो दलित पिछड़ों अकलियतों की जो अधिकार है, जो दबे कुचले का अधिकार है, उस पर कहीं बात नहीं करेंगे कि हमने कितने % दलितों को नौकरी दी। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, ओम प्रकाश जी का जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या ऐसा तो नहीं कि एक जाल फेंका गया मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की ओर से साथ में और आप उसमें उलझ गए, मुद्दों से भटक गए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुद्दों से तो हमेशा भटके रहते हैं और सांप्रदायिकता के गोद में जाकर बैठ गई है जेडीयू पार्टी, उस पर आप जाल में उलझ गए? सतीश जी कह रहे थे कि इसे, अरे बिहार में अल्पसंख्यकों के रहनुमा नीतीश कुमार जी हैं। आप लोगों ने देखा कि यही बिहार में राजद के शासनकाल के 15 साल के शासनकाल में कितने नरसंहार हुए, कितने दंगा हुए, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब बिहार की बागडोर संभाली तो कोई भी एक भी नरसंहार हुआ बिहार में उसका जिक्र कर दे। भागलपुर में जो दंगा हुआ उसका न्यायिक जांच आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया। सीए का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं ये जो लागू हुआ देश में, बताइए जदयू का क्या स्टैंड है? अरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज बात कर रहे हैं रोजगार पर। अरे रोजगार तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। बिहार के कैबिनेट से निर्णय लेने का केवल और केवल अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। आपके शिक्षा मंत्री कहाँ थे? वह तो 1 साल से दफ्तर नहीं गए थे। और बात करते हैं रोजगार की, 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात है उसमें तरह तरह के सभी विभागों में लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। और आप बात करते हैं रोजगार पर, काम किसी का श्रेय लेने अपना जानते हैं। और यही तो राष्ट्रीय जनता दल की नीति रही है और यही नीति के कारण 22 पर थे और फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शून्य पर आप जाइएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर पूरे तरह से मुस्तैदी के साथ एनडीए 40 में 40 जीतने चलिए वही सवाल पूनम जी से। पूनम जी, क्या आप जाल में फंस गए हैं? विकास के मुद्दे की बात हो रही थी लेकिन मुद्दे से आपको भटकाने की क्या कोशिश थी? देखिए दीपक जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल काम किए हैं, मैं इनको गिनाना शुरू करूंगी तो गिनते गिनते थक जाए। महिलाओं के लिए जो 4 करोड़
लेकिन वो गिनाते गिनाते तो आप मछली खाने और खिलाने के समय पर आ गए ना। नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति आरजेडी के नेता द्वारा की गई है। किस तरह से एक सनातन धर्म में एक दिन पहले शुद्धता की जाती है, उस दिन ये लोग मछली आईक्यू टेस्ट करते हैं। आप में हिम्मत है तो और किसी जाति धर्म में आप आईक्यू टेस्ट करके दिखाइए ना। आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने की बात करते हैं, अब चंद वोटों के लिए आप सनातन हिंदू को अपमान करते हैं, आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं, आप कुछ वोट के लिए। लेकिन आप सावधान हो जाइए, आपके 24 में जो आपने 19 की जो देखे कि एक भी खाता नहीं खुला था, 40 सीटें इस पर एनडीए जीतने जा रही है। आपके एनडीए गठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाने वाला है, आप भ्रम में मत रहिए। जिस तरह से आप सनातन का अपमान करने का ठेका ले रखे हैं ना, यही सनातन आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। चलिए सतीश जी से जवाब। सतीश जी, ऐसे बीच बीच में बोलने से ना आपकी आवाज स्पष्ट हमारे दर्शक सुन पाएंगे, ना पूनम जी की आवाज स्पष्ट सुन पाएंगे। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है कि सनातन को, सनातन धर्मावलंबियों को, उसे मानने वालों को ठेस पहुंचाई गई है और ये आईक्यू टेस्ट का बहाना बनाया जा रहा है जब कांटा चुभ रहा है। तो जवाब ले लेते हैं। पूनम जी कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम देखेंगे चुनाव में। सतीश जी क्या कहेंगे? स्पष्ट रूप से इस देश की जनता विवेकशील है। क्या किसी धार्मिक संगठन ने, किसी शंकराचार्य जी ने इस पर कोई विरोध आपत्ति दर्ज कराई? भारतीय जनता पार्टी कोई धार्मिक संगठन है? सनातन धर्म के ठेकेदार हैं वो, या उसमें पंडा पुरोहित लोग भरे हुए हैं जो इस तरीके का बात कर रहे हैं? वो जनता के जनतांत्रिक अधिकार को बहाल करने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए पार्टियां होती हैं, सरकार होती है। वो क्या काम किए उस पर बात बताएं। धर्म की बात जो धार्मिक संस्थानें हैं, धर्म के बाद जो धार्मिक गुरु हैं, उनको करने दिया जाए। लेकिन इनका आईक्यू टेस्ट इस मामले में है कि बीजेपी को मछली में भी मुसलमान दिख गया। ये बहुत आश्चर्य की बात। चलिए, तो लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बहरहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश दास जी, पूनम सिंह जी और ओम प्रकाश सेतु जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धर्म एक सामाजिक विषय भी और नितांत निजी विषय भी है। अब व्यक्ति विशेष इसके पूरे प्रकरण को किस तरह से देखता है, क्या समझता है और क्या इसका मत निकालता है, क्या वो इसको चुनावी मुद्दा मानता है और चुनाव में इसके आधार पर मतदान करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं मछली के बहाने जाल तो नहीं डाला गया और क्या मछली खाने वाले को कांटा नहीं चुभेगा, ये सब चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।